Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हेल्थ केयर वर्कर्स को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसको लेकर हेल्थ केयर वर्कर्स में काफ़ी नाराज़गी है। यह गाइडलाइन एक ऐसे समय में आया है जब कोविड के केसेस देश में प्रतिदिन 2.5 लाख से भी ज़्यादा आ रहे हैं और बड़ी संख्या में हेल्थ केयर वर्कर्स भी उससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। नई रिवाइज्ड गाइडलाइंस में मुख्य तौर पर 2 बातें हैं। पहला कि कोविड ड्यूटी के बाद हेल्थ केयर वर्कर्स को क्वारंटीन की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, जो कि पहले 14 दिनों के लिए दी जाती थी। दूसरा ये कि कोविड ड्यूटी के दौरान अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें 7 दिन की क्वारंटीन की सुविधा तो दी जाएगी, लेकिन उसके बाद बिना जांच के ही उन्हें अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद अगर अगले 3 दिनों तक कोई सिम्टम डेवलप नहीं होता है तो भी उन्हें अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। So, according to the recent advisory that has been released by the Ministry of Health, Government of India, it is clearly stating that no quarantine is to be given to the healthcare workers working in the COVID areas now, compared to previously that we were being given quarantine after COVID, and it definitely puts us at a high risk for exposure of the disease and also, at higher risk of spreading the disease amongst the society, and it already has a greater positivity rate, a greater rate of spread. पहले के गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी डॉक्टर्स या स्वास्थ्यकर्मी कोविड में ड्यूटी करते थे, उन्हें कोविड ड्यूटी के बाद 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड दिया जाता था। कुछ अस्पतालों में यह क्वारंटीन पीरियड 5 से 7 दिन का भी होता था। इस दौरान हेल्थ केयर वर्कर्स आइसोलेशन फैसिलिटी में रहते थे, जो अस्पताल द्वारा प्रोवाइड की जाती थी। इन सब की वजह से एक हेल्थ केयर वर्कर जो कोविड में ड्यूटी कर रहा है, उससे कोविड का संक्रमण दूसरों को होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता था। And no quarantine also means that we're doing back-to-back COVID duties basically till the time we ourselves test positive. So we have been told also to resume duties if we are testing positive. We have to resume duties if we are asymptomatic for 3 days. And I think it is a bit extreme because it can take a toll on our overall health. As we also need adequate time for recovery, definitely, at such a crucial time that when we should take care of ourselves first before we take care of others, right? So all this is just taking things downhill at a crucial time and just for a population that is as high risk as ours. जो डॉक्टर कोविड के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं वो एक्सपोज्ड हो जा रहे हैं। इन एक्सपोज्ड डॉक्टर को क्वारंटीन की फैसिलिटी देना बहुत आवश्यक है। यदि हम इनको क्वारंटीन की फैसिलिटी नहीं देंगे तो हमें दिक्कत होगी, क्योंकि ये डॉक्टर एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हो सकते हैं और अगर इनके क्वारंटीन की फैसिलिटी नहीं दी गई तो ऐसा हो सकता है कि ये अन्य कई डॉक्टरों को और मरीजों को संक्रमित कर दें, तो इससे संक्रमण बढ़ेगा। तो जो क्वारंटीन की जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी बिल्कुल साइंटिफिक है और बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाई जाती है। तो इसको कहीं से भी किसी तरह से छुट्टी से इसका कंपेयर नहीं किया जा सकता या उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी सोच रखना कि ये शायद एक छुट्टी है जिसे हम खत्म कर दें, जो कि कई अस्पतालों ने किया है, यह भयावह साबित होगी। इससे जो कि हेल्थ केयर सेक्टर है उसको प्रभाव पड़ेगा और बहुत ही दिक्कत होगा। कोविड के लक्षण जब मैंने खुद में पाए तो मैंने भी अपना कोविड का टेस्ट करवाया, जो कि पॉजिटिव आया। आज मैं उन सभी हेल्थ केयर वर्कर्स की पीड़ा को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रही हूँ, जो आज भी 48 से 72 घंटे की ड्यूटीज़ कर रहे हैं। फ़िलहाल मुझे अस्पताल द्वारा गवर्नमेंट के रिवाइज गाइडलाइंस के चलते 7 दिन का क्वारंटीन दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज भी कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के रिवाइज गाइडलाइंस का पालन ना करते हुए कोविड पॉजिटिव हेल्थ केयर वर्कर्स को केवल 3 दिन का क्वारंटीन दे रहे हैं और 3 दिन के बाद उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए वापस बुला रहे हैं, फिर चाहे वो कोविड से पूरी तरह रिकवर हुए हों या नहीं। ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि जो लोग आपका स्वास्थ्य सुधारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, आज कुछ अस्पताल उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी जो दिल्ली में अभी फिलहाल जो हाल है उसमें करीब ये पता चल रहा है कि करीब 700 से 800 डॉक्टर्स जो कि रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो दिल्ली में अभी कोविड से संक्रमित हैं। मैं खुद भी इनमें से एक हूं और मैं खुद भी कोविड से संक्रमित हूं। ऐसे में ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि किस तरह से
हम इसे नियंत्रण में करें, क्योंकि यदि जो चिकित्सक हैं वही लगातार से बीमार पड़ते जाएंगे तो ये चिकित्सा व्यवस्था जो है पूरी की पूरी वो चरमरा जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, जो कि अस्पतालों को चलाते हैं, अस्पतालों में मरीजों का देखभाल करते हैं और मरीजों के हित में कार्य करते हैं। इस बार क्योंकि अस्पताल हेल्थ केयर वर्कर्स को आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं दे रहे, इसकी वजह से अब हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड में ड्यूटी करने के फौरन बाद अपने घर जाना पड़ेगा। इस वजह से वह अपने परिवार वासियों की ज़िंदगी को भी जोखिम में डाल रहे हैं। डॉक्टर्स का यह कहना है कि ऐसे समय में जब वर्कफोर्स ऑलरेडी उनके पास काफ़ी कम है और जो हैं उनमें से भी ज़्यादातर पॉजिटिव हैं, तो ऐसे गाइडलाइंस से उन पर दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि नई गाइडलाइंस में क्वारंटीन न देने और पॉजिटिव रहने के बावजूद टाइट मास्क पहनकर ड्यूटी रिज्यूम करने से कोविड में इलाज कर रहे डॉक्टर्स ही कैरियर बन जाएंगे। इन गाइडलाइंस में बदलाव के साथ साथ उनकी यह भी डिमांड है कि नॉन लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरीज यानी कि इलेक्टिव सर्जरीज और उसकी जांच को बंद किया जाए ताकि मेजॉरिटी हेल्थ केयर वर्कर्स कोविड में काम कर सकें। अस्पताल में अगर भीड़ कम होगी तो इसका स्प्रेड भी कम होगा। Currently, most of the hospitals are working with 1/3 of the manpower that is left with them. Rest, everyone is, infected with COVID. So I think a few things should be done in order to improve the overall status of the healthcare workers, because it will just exhaust the existing manpower in a matter of few months. The way that the ministry is handling things right now for healthcare workers, it is not completely fair, to be honest. I think if you want to prevent the enormous amount of lack of resources and the how crippled the healthcare infrastructure became in the second wave, if you want to prevent that, we should intervene right now, and we should the government should recruit more doctors, provide COVID-friendly environment for the healthcare professionals who are working right now, provide them with adequate quarantine, adequate accommodation, providing them time for adequate recovery if they are getting infected. So all of these things, I think ministry should keep in mind. Otherwise, like the last time, it's just a matter of time that we all will eventually get exhausted, working if especially anything happens like the previous second wave. अस्पतालों में जितनी भी नॉन इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन्हें कुछ टाइम के लिए बंद करवाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स कोविड ड्यूटी के लिए अवेलेबल हो सकें। साथ ही में ऐसे वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाएं जो हेल्थ केयर वर्कर्स की न केवल कोविड रिलेटेड सर्विसेज में बल्कि दूसरी एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज में भी हेल्थ केयर वर्कर्स को असिस्ट कर सकें। So another measure by which the ministry can intervene right now is by withholding the elective surgeries and the OPDs in the hospitals right now, because it is still gathering a lot of crowd, and with the ever increasing infectivity rate of this virus, it is only making things worse, and it is making the infection spread faster and to more patients and to more healthcare workers. दूसरी लहर में भी जब कोविड अपने चरम पर पहुंची थी तो जो इलेक्टिव सर्विसेज और इलेक्टिव ओपीडीज थी, जैसे कि किसी के आंख का ऑपरेशन करना, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना, किसी के घुटने बदलने हैं, कुछ इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं, या किसी के झुर्री के लिए कोई सर्जरी लेते हैं, तो इन तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं इनको इलेक्टिव कहा जाता है कि इसके लिए जान माल को कोई खतरा नहीं है। तो इस तरह की सर्जरीज को डिले करना अभी बहुत आवश्यक हो गया है। इन सर्जरीज को डिले करने से, ऐसे मरीजों की ओपीडी में भी इन्हें रोकने से जो संक्रमण होता है वो कम होता है, क्योंकि एक दिन में एक डॉक्टर करीब सरकारी व्यवस्था में जो दिल्ली में है, जो मेरा अपना अनुभव है और जो मेरा अपना अनुमान है, उसमें 100 से 200 मरीज को एक डॉक्टर प्रतिदिन देखता है। तो कहीं ना कहीं 100-200 गुना उसका एक्सपोजर बढ़ जाता है जब वो नॉन इलेक्टिव में भी कार्य कर रहा होता है। जो इमरजेंसी है, जिससे जान माल को खतरा है, जिससे जान जा सकती है, तो वो तो सही बात है कि उसको साथ में चलाना ही है, लेकिन इलेक्टिव सर्विसेज को अभी फिलहाल बंद कर देना चाहिए। Adequate quarantine should be provided to the healthcare workers which are working in the COVID areas, and so as to reduce the risk of exposure to themselves and to others, and also reduce the spread of the infection.
Another thing is that no accommodation is being provided for healthcare professionals working in the COVID areas. That should be provided so that we are not bringing the infection home. सभी अस्पताल प्रशासन एवं सरकार से अनुरोध है कि जो प्रोफाइलेक्टिव का जो इक्विपमेंट्स हैं, जो पीपीई किट्स हैं, जो N95 मास्क हैं, इसकी सैनिटाइजर हो गया, इन चीजों की उपलब्धता बहुत ही अच्छे से करें। इन चीजों की उपलब्धता बहुत ही आवश्यक है और इनकी उपलब्धता होनी चाहिए। सभी सरकारी अस्पतालों में इसकी उपलब्धता बहुत जरूरी है। तो सरकार यह सुनिश्चित करे कि ये अच्छे मात्रा में उपलब्ध हो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी डॉक्टर को एक N95 मास्क मिल रहा है जिसे उसे एक हफ्ता 10 दिन चलाने के लिए कहा जा रहा है, तो उसे N95 मास्क तुरंत उपलब्ध कराई जाए, हाई प्रोपोर्शन में उपलब्ध कराई जाए और उसकी उपलब्धता में किसी प्रकार का कोई विकार न हो, इसका देखभाल किया जाए। And another thing is that that we are not being provided adequate time for recovery after COVID, so that should be taken in mind, because after asymptomatic for 3 days and you start working again, and you're also being asked to work even after being symptomatic, work with a tightly fitted mask on, or practice social distancing till the time we are awaiting our reports. So all of these things are only reducing the overall health of the healthcare individuals. तो अब यह देखना अहम होगा कि हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा इन इश्यूज़ को रेज करने के बाद इन गाइडलाइंस में कोई बदलाव आते हैं या फिर नहीं। फिलहाल राहत की बात यह है कि लगातार कोविड केसेस बढ़ने के बावजूद हॉस्पिटलाइजेशन फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव की तुलना में काफ़ी कम है, जिसके चलते डॉक्टर्स को अभी उतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है जितना कि उन्हें फर्स्ट और सेकेंड वेव में करना पड़ा था। लेकिन अगर कोविड के केसेस इसी तरीके से बढ़ते जाते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने के साथ स्थिति बिगड़ती है, तो सरकार को हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स के वेलबींग को भी ध्यान में रखते हुए विकल्प सोचने होंगे। कॉज इफ हीलर्स आर नॉट हील्ड, देन हू विल दे हील? It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.